ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस हो चुका था। अब इसके आगे जो है वो फिर हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक भी क्वेश्चंस है। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो क्लास 9th के सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब हम पढ़ाए थे क्लास 9th को इस लॉकडाउन में, तो 9th के बच्चे को ये सब पता था। और जो 10th क्लास था उसमें जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे थे तो हमारे जो बच्चे थे वो स्लोप निकालना और जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और बहुत सारे छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स थे जिसके बारे में जानते थे, क्योंकि हम उनको ये सब चीज़ थोड़ा बता दिए थे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक अच्छा टीचर का ये पहचान होना चाहिए और है कि अगर सपोज कीजिए कि ज़रूरत अगर सपोज कीजिए 1 से 5 तक काउंट करने की है, तो उसको 1 से एटलीस्ट कम से कम 7 तक का सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मान के चलिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो टू द पॉइंट पढ़ाते बच्चे को अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना कि टू द पॉइंट पढ़ाने से आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, टॉप हो सकते हैं, लेकिन एक होता है इंटरेस्ट आना उस चीज़ में। इंटरेस्ट तब आता है जब ज़रूरत से आप कुछ ज़्यादा जानते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा जानोगे तो फिर क्या है कि आपको उससे आगे जानने की फिर क्या होगी, एक उत्सुकता होती है मन में। ठीक है, तो इसलिए टू द पॉइंट पढ़ना अच्छा है एग्ज़ाम में पास करने के लिए और एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि उस एग्ज़ाम के पर्पस से नहीं पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में रिसर्च करने का, तो फिर आपको उस बाकियों बच्चों से अलग सोच से पढ़ना होगा। वो सोच ये है कि ज़रूरत से थोड़ा आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक जो है फिर फेमस प्रॉब्लम्स हम आपको करवाते हैं। वो प्रॉब्लम्स है, पहले सुन लीजिएगा थोड़ा। प्रॉब्लम्स इम्पॉर्टेंट है, जो भी हमारा यहाँ पे लेक्चर में है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक जैसे क्वेश्चंस है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कोऑर्डिनेट में कि सपोज कीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लास 6 के बच्चा को उसका प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। क्लास 6 के बच्चे को क्लास 10th का ये जो लेक्चर है तो बेसिकली उसमें तो हम PhD कर चुके होते हैं, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जिसका 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉसिबल 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ABC या फिर आप PQR, मतलब ओनली एंड ओनली 3 वर्टेक्स ही पॉसिबल होते हैं ट्रायंगल के लिए। ठीक है, और वो भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, 3 कैसे वर्टेक्स होते हैं, नन कॉलिनियर। नन कॉलिनियर, कॉलिनियर शब्द का मतलब क्या होता है, कोलिनियर। जब आप पढ़े थे लीनियर शब्द कहीं पे अगर आप पढ़ा होगा लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, एक रेखा की तरह एक लाइन में बढ़ना। ठीक है, तो क्या है कोलिनियर, तो उसमें कुछ फर्क नहीं आ रहा, मतलब एक लाइन में बढ़ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो अगर हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। जैसे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स क्या है, जब इस तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, 10th में भी है, इसके ऊपर JEE मेन में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, पहले उससे पहले हम कुछ कर लें छोटा सा क्वेश्चन, फिर ये भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका 3 पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स वो दिए हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके जो 3 पॉइंट्स होंगे कोऑर्डिनेट्स के, क्या वो रेशनल होंगे सारे के सारे या फिर इररेशनल होंगे, रेशनल होंगे या फिर इररेशनल होंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है, मे बी रेशनल और मे बी इररेशनल, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। या नन ऑफ दिस को हटा के हम ऑल ऑफ द एबव कर दे तो शायद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, इस क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं। जैसे देखिए, फिर हम करेंगे वेरीफाई, क्वेश्चंस का क्या करेंगे, वेरीफाई। क्या होता है, हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर हमारा क्या है, ये ए स्क्वायर हमारा क्या है बताइए, ये ए स्क्वायर हमारा क्या है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, √3 हमारा क्या है, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो ये टर्म क्या आ गया, इररेशनल नंबर, इररेशनल इनटू, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे रेशनल होगा, अगर साइड अगर रेशनल होगा तो रेशनल का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, रेशनल, तो इसका मतलब रेशनल, बोलिए रेशनल, ठीक है। तो इररेशनल इंटू रेशनल क्या होगा, जैसे इररेशनल मतलब √3 इंटू 4, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4√3, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इररेशनल, रिजल्ट क्या आ रहा है, इररेशनल। तो बहुत सारा बच्चा जो है वो टिक ये कर देंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसे भी बच्चा को कंफ्यूजन होगा कि हम इसको इररेशनल है, हम इसको भी इररेशनल लेंगे, तो इररेशनल का स्क्वायर, इररेशनल मतलब रूट के अंदर वो वैल्यू जो ना तो निगेटिव हो, रूट के अंदर निगेटिव नहीं लेना है, और दूसरा कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, समझ रहे, जैसे रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 36, रूट के अंदर 49 एंड सो ऑन, जो स्क्वायर्स वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे तो ये सोच रहे हैं कि सपोज कीजिए कि, और चूंकि डिस्टेंस है मतलब साइड जो है वो इररेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, नो डाउट। अगर आप इररेशनल मान रहे हैं तो इररेशनल का स्क्वायर क्या होता है, देखिए जैसे √3 है, √3 है, कैसा नंबर है, इररेशनल, ठीक है। तो इररेशनल का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या आता है वैल्यू, √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 का पावर था ये, उसका पावर क्या है, जब रूट को हटाओगे तो ये क्या आएगा, 1/2। ये क्लास 7th में पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट में, अगर आप अभी तक आपको नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हैं। तो ये एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाता है कि पापा का पापा कट जाते हैं, इसका मतलब पावर का पावर जो है, अगर ये डेनोमिनेटर में यहाँ जो चीज़ है वो यहाँ नोमिनेटर में है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका मतलब यहाँ डेनोमिनेटर में वही चीज़ है जो यहाँ नोमिनेटर में है, तो ये हम क्या होता है, कटता है। तो वैल्यू हमारा क्या है, 3, और हम जानते हैं 3 कैसा नंबर है, मतलब रेशनल। इसका मतलब कि ए स्क्वायर जो है मतलब ए का वैल्यू आप इररेशनल लें या फिर रेशनल लें, जब आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल। तो इररेशनल इंटू रेशनल, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इररेशनल। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए, इररेशनल। ऑप्शन में क्या क्या था हमारा, पहला ऑप्शन था रेशनल, सेकंड ऑप्शन था इररेशनल, थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, बोथ मे बी इररेशनल एंड रेशनल, फोर्थ क्या था, ऑल ऑफ देम। तो हम किसको टिक मारेंगे, इररेशनल। इसका मतलब कि हमारा 3 पॉइंट्स जो होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के, वो 3 पॉइंट्स में से सारे पॉइंट्स रेशनल नहीं हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स रेशनल नहीं होंगे। अगर सारे पॉइंट्स रेशनल होंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे नहीं,
तो इसका मतलब अगर सपोज कीजिए एक ट्रिक आप कह सकते हैं, या फिर इसको आप एक यूनिक कंसेप्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे आपको कोई दे दिया सपोज करिए कि सपोज वो देना भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था या नहीं, वो लिख दिए कि सपोज यू हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ कोऑर्डिनेट दिस दिस दिस, ओके। तो आप देख के ही बता दोगे कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, अगर सारे कोऑर्डिनेट्स रेशनल दिख रहे हैं, जैसे 1,2 ए का, दूसरा सपोज कीजिए 3,5, थर्ड है 5,6, इसका मतलब सारे वैल्यू क्या है, रेशनल। तो जैसे सारे वैल्यू देख रहे हैं हम क्या रेशनल है, तो वो सबसे पहली बात इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम उसके आगे पेन चलाएंगे नहीं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारा था क्या चीज़, ये हमारा क्या है, मतलब एक कंसेप्ट बोलिए या फिर एक ट्रिक बोलिए, ठीक है। और शायद हमको लगा होगा कि ये कुछ अच्छा सीखने को मिल गया होगा यहाँ से, है ना। अब दूसरा देखिए, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हम नहीं करेंगे, वेरीफाई आप लोगों को HW में कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ, देखिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं कि ए का है A, A, ठीक है, A, A, B का है -A, -A, और C का पॉइंट्स क्या है हमारा, √√3A, √3A, ठीक है। मतलब अगर ये रेशनल हो भी सकता है, ये रेशनल हो भी सकता है, ये रेशनल है, ये रेशनल मान सकते हैं, लेकिन क्या है, एक पॉइंट्स क्या है, √3 इंटू ए, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल। अगर ये पॉइंट्स इरेशनल होगा तो फिर इरेशनल इंटू इरेशनल, जैसे √3, ध्यान से देखिएगा फिर ये चीज़, अगर √3 इंटू √5 क्या होगा, इरेशनल। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या हुआ, इरेशनल। तो इरेशनल फिर इरेशनल, तो इरेशनल तो आ ही गया ना, ऐसा तो नहीं है कि मतलब सारे पॉइंट्स क्या है, रेशनल है। तो इस क्वेश्चन को आपको चेक क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से आपको निकालना है। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि उसके 3 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको चेक करना है कि AB = BC = AC है या नहीं। ये आपका प्रॉब्लम्स HW में आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लेना है, ठीक है। शायद जो अभी क्वेश्चंस बताए हैं वो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मतलब लोगों को अगर पूछ दिया जाए तो हो सकता है कि उनको 2 मिनट सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। जैसे आपको कॉलिनियर के बारे में अभी हम थोड़ा जिक्र किए थे, कॉलिनियर के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको 3 पॉइंट्स दे दिए होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको ए का कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, सपोज करते हैं ए का ये है, बी का हमारा कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए 3,4 है, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट्स 5,6 है। 3 पॉइंट्स दे दिया गया हमको, ठीक है, 3 पॉइंट्स दे दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है या नहीं, ठीक है। कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन अभी हम क्या बताए थे कि 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है, इसका मतलब उसको एक लाइन में होगा, वो पॉइंट्स एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में होना चाहिए, इसका मतलब ए यहाँ बी यहाँ सी, ABC क्या होगा, क्या होगा, कॉलिनियर होगा। शायद समझ में आ गया होगा, मतलब ABC कॉलिनियर, इसका मतलब एक लाइन होगा। अगर ऐसा आ जाए, ये ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये क्या है, एक लाइन में नहीं है, मतलब एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बन गया, इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, एक कॉलिनियर नहीं है। तो ये पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर, ठीक है। अब सुनिए, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो क्या होगा, सुनिए, अगर पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर होगा तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC, मतलब इतना, ये मतलब AB प्लस BC दिख रहा होगा, AB दिख रहा होगा, मतलब AB प्लस BC हम क्या कह सकते हैं, AC होगा।
एक कंसेप्ट है ये एक मेथड है इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो आप जब देखोगे कि आपको ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो आप ए बी निकालोगे कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। बी सी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से। फिर ए सी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, हमारा पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर है। ये हो गया एक मेथड। ये मेथड सही है क्लास 10th के लिए, जब क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव होगा तब। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव में आंसर हमारे टीचर्स होते हैं वो देखते नहीं, तो इसलिए हम क्या करें, एक मेथड है उस मेथड को भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है मैथ्स में, आप मेथड कोई भी बनाओ, आप मेथड कोई भी बताओ या बनाओ, आंसर एक आना चाहिए। एक क्वेश्चंस के 3 मेथड्स, 4 मेथड्स, 5 मेथड्स भी पॉसिबल हैं और बनाए जा सकते हैं। बेसिकली मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और जो मेरा सोचने का तरीका है वो यही है कि एक क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा मेथड में कैसे बताएं या फिर कैसे सोचें। तो ये जो है कंसेप्ट है वो क्लास 10th के लिए ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए है तो आपको केवल याद रखें M1 मेथड के ही बेसिस पे करना होगा। नहीं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, अगर अच्छे टीचर्स होंगे मेरे टाइप के तो वो काटेंगे नहीं, ठीक है, वो टिक मार के आपको आंसर मिलेगा। दूसरे टीचर्स कुछ होते हैं जो ये कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस से ये लड़का बनाया है तो मार्क्स काट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो कर लेते हैं, सही है। M2 मेथड हमारा क्या है सुनिए। M2 मेथड समझाने के लिए हम एक कंसेप्ट आप लोगों को बता देते हैं। जो हमारे इस वीडियो में कंसेप्ट मिलेगा वो शायद ही दूसरे टीचर्स जो हैं वो 10th के जो पढ़ा रहे होंगे वो कुछ 11th वाले भी बताएंगे। तो एक्चुअली क्या ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा व्यू, बहुत शानदार हमारा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने हमें नहीं आता, और दूसरी बात कि बस पढ़ाना इंटरेस्ट है, पढ़ाना इंटरेस्ट है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा पढ़ाने में। और ये मेरा बचपन का शौक है कि पढ़ाना बहुत मज़ेदार चीज़ लगता है। कभी आज तक हम यूट्यूब पे ये नहीं कहेंगे, ना बोलते हैं ना बोलेंगे कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं। आपको अच्छा लग रहा है हमसे पढ़ने में, कुछ लग रहा है सीख रहे हैं तो वीडियो देखिए, आगे बढ़ते जाइए। हाँ, एक चीज़ और है कि अब हम सीक्वेंस स्टार्ट कर लिए हैं तो कर लिए, मतलब कि कोऑर्डिनेट जो है वो ख़त्म कर देते हैं 10th का, मतलब उसको हर चैप्टर आपको इस वीडियो पे मिलेगा। और ये चैनल को शुरुआत अगर हो गया है तो ये चैनल बोलना नहीं चाहते हैं हम, ये चैनल जो है वो आपको 4 साल 5 साल बाद दिखेगा कि ये चैनल का ऑनर जो है वो क्या है नहीं है, इस चैनल जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए, वो शुरुआत हो चुका है इसका, ठीक है। ये लॉकडाउन जो है वो बहुत चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, तो ये हमारा सोच जो है कर दिया है कि अगर ऑनलाइन से बच्चा पढ़ सकता है तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चंस को। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर सॉल्व करोगे तो 5 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है, 4 मिनट लग सकता है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो बहुत फास्ट होगा 3 मिनट लग सकता है। हम जो मेथड्स बताएंगे उसे आप टाइम देख करके 1 मिनट्स काफ़ी है, 1 मिनट्स काफ़ी है। वो कंसेप्ट बस सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लीजिए। और उसके जब भी कॉलिनियर पॉइंट्स चेक करना हो तो आप वो मेथड्स अप्लाई करें, M2 मेथड हमारा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के टाइम, नॉट कि सब्जेक्टिव के टाइम, क्योंकि टीचर्स हम नहीं दूसरे कोई होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्लोप, क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। सिंपल है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बताने से अगर कुछ अच्छा चीज़ सीख जाए, कुछ ट्रिक सीख जाए तो अच्छा बात है, डील कर दें। मतलब स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपल है। ये ए का मान के चले x2 x1 y1, बी का हमारा क्या होता है x2 y2, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या है कि
ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था x2, y2, ठीक है। हम क्या करेंगे कि स्लोप बेसिकली क्या होता है, देखिए स्लोप शब्द जो है ना, स्लोप मीन्स क्या होता है, स्लोप मीन्स होता है स्लोप। जो नहीं भी पढ़ा लिखा है उनसे भी आप पूछिए कि स्लोप क्या होता है तो वो आपको बता देंगे। स्लोप मीन्स ढलान। जैसे कोई पुल पर से जब आप नीचे आते हैं वो क्या होता है, ढलान होता है बेसिकली। मतलब कोई जरूरी नहीं है, स्लोप एक मैथमेटिकल वर्ड है, मतलब आम तौर पे ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, मतलब स्लोप या फिर ढलान जिसको हम कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में स्लोप जो होता है उसको हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 10th क्लास का ये लेक्चर है, अगर आप ट्रिगो अगर पढ़ लिए होंगे तो आपके जो टीचर्स होंगे, बस टीचर्स का अच्छा होना जरूरी है। वो टीचर्स आपको उस टाइम बता देंगे कि टेन थीटा का मतलब क्या होता है। टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप, या फिर दूसरा नाम इंक्लाइंड, ठीक है। तो इसका टेन थीटा मतलब टेन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है स्लोप, ठीक है। तो खैर अभी टेन थीटा का यूज हमको नहीं आएगा, अभी यहाँ पे कंसेप्ट बताने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अभी हम फिर कुछ नॉलेज आपको ज़्यादा देने के लिए चीज़ बता दिए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो आपको सिंपल क्या करना है, y2 में से y1 को घटा लीजिए, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिख रहा होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा क्या है, स्लोप है। क्या है, ये हमारा स्लोप है। हम इसलिए बता दिए यहाँ पे टेन थीटा, क्योंकि बेसिकली टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब है एक एंगल। अगर सपोज कीजिए हम ऐसे कह दें कि कॉलिनियर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो ये लाइन है उसमें एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, मतलब ए बी एक लाइन ही है, तो एंगल एक लाइन दूसरी लाइन को कनेक्ट करता है, तो एंगल कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है, ये आप जानते होंगे ना। अगर पॉइंट पूछा जाए तो कितना होगा, 180 डिग्री, पॉइंट 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अभी इम्पोर्टेंट इसका नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का जरूरत नहीं है अभी, बस इतना तो पता है ना कि अगर पॉइंट्स क्या होगा, अगर कॉलिनियर होगा तो इसका मतलब इंक्लाइन नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉर्म जो है थीटा, वो क्या करेगा, कुछ तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये थीटा नहीं बनेगा, अगर थीटा बन गया समथिंग वैल्यू, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो अभी हमको इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है अंदर डीपली, तो हम बेसिकली क्या बता रहे हैं, देखिए कि क्या था स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप का फॉर्मूला था हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। जैसे आपको a b c, ठीक है, मान चलिए x1 y1 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ये ट्रिक है कि अगर ए बी सी कॉलिनियर है, चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी मतलब यहाँ से यहाँ के बीच अगर स्लोप निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये किसका स्लोप आया, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, तो क्या होगा, बी सी से जा रहे हैं ना, बी से कहाँ तक जा रहे हैं, सी में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बस यहाँ नोट डाउन करना है कि जहाँ से चल रहे हैं जहाँ तक, तो जहाँ रुके हो ना उसमें से माइनस करना। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो बताए थे डिस्टेंस, उसमें बताए थे ना कि आप x1 x2 किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो आप y1 माइनस y2 करोगे और नीचे में अगर फिर x1 माइनस x2 करोगे, वो फिर आपको निगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ को ध्यान रखें, जिस डायरेक्शन को आप मान लीजिए, जैसे हम यहाँ से मान लेते ए से बी, एक बार डायरेक्शन मान लिए कि ये है, तो फिर अगला पॉइंट के लिए भी हम डायरेक्शन क्या मानेंगे, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे हम सी से निकालेंगे, ये डायरेक्शन मानेंगे तो एस डायरेक्शन को ही मानना होगा हमको। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन ये स्लोप ऑफ बी सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर आया तो हमारा क्या होगा पता है, ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। कैसे, तो चूंकि
अगर मान के चलिए ये इसका स्लोप इक्वल है, इसका मतलब टेन थीटा दोनों का वैल्यू है, टेन थीटा जो है वो इक्वल है। ये क्या होता है थीटा, उसके बारे में हम जब ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बार होगा तो हम इसको जिक्र कर देंगे। तो क्या होता है ना कि स्लोप इक्वल करने का प्रोसेस ये है, जैसे आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये आसान है। जैसे अब तो पता चल गया, जैसे यहाँ का 1 3 2 5 6 7, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, एक स्लोप इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, नीचे में आप देख लीजिए दोनों का स्लोप इक्वल है। इसका मतलब क्या है, कॉलिनियर है, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉन कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर चेक करने के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो हम 3 क्वेश्चंस ही कर पाए हैं, लेकिन ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कंसेप्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा जो चीज़ हम अभी बताए हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करें, एक बार थोड़ा सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हम गलत पढ़ा रहे हैं या फिर जो सर पढ़ा रहे हैं या जो फिर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो फिर जो भैया पढ़ा रहे हैं आपके सामने, वो बेसिकली सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, वो आप सोचना है। कमेंट में, लाइक में कुछ नहीं चाहिए, सब बस आपको लग रहा है कि अच्छा है तो ठीक है, आप आगे कैरी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।